नमस्कार, बहुत स्वागत है। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कुंजन सिंह लोधी। मध्य प्रदेश के इंदौर अब सिर्फ स्वच्छता की पहचान नहीं बल्कि वैश्विक कृषि कूटनीति का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों का अहम सम्मेलन इंदौर में आयोजित हो रहा है, जहां दुनिया की खाद्य सुरक्षा, किसानों की आय, जलवायु परिवर्तन और आधुनिक कृषि तकनीकों पर मंथन होगा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का इसके साथ ही समेत देशों का वह समूह जिसके पास दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि, 68% किसान और करीब 45% अनाज उत्पादन है। ऐसे में इंदौर में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है बल्कि वैश्विक कृषि के भविष्य का रोड मैप तय करने वाला मंच माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सम्मेलन से भारतीय किसानों को कोई सीधा लाभ मिलेगा? क्या जलवायु संकट और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों का कोई ठोस समाधान निकल पाएगा? क्या भारत कृषि नेतृत्व को नई वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है? और क्या मध्य प्रदेश देश की कृषि राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है? इन्हीं अहम सवालों पर आज चर्चा होगी। पहले देखिए रिपोर्ट। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जून 2026 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर वैश्विक कृषि कूटनीति का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में आयोजित होगी, जिसमें खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, किसानों के कल्याण और आधुनिक कृषि तकनीकों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। सम्मेलन के तहत कृषि कार्य समूह की बैठक 9 से 11 जून तक आयोजित होगी, जबकि कृषि मंत्रियों का मुख्य सम्मेलन 12 और 13 जून को होगा। इस दौरान ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का मुख्य फोकस खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल कृषि, स्मार्ट खेती, डिजिटल कृषि, अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, अनुसंधान और ज्ञान आदान प्रदान रहेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जलवायु और बढ़ती वैश्विक खाद्य मांग के बीच ये सम्मेलन कृषि क्षेत्र के लिए नई नीतियों और सहयोग के अवसर तैयार करेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए इसे कृषि क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक अवसर बताया है। आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है, ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से उस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो, उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ। सम्मेलन के अंत में सदस्य देशों की सहमति से एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना है, जो भविष्य की कृषि नीतियों को दिशा देगा। ब्रिक्स देशों का वैश्विक कृषि पर बड़ा प्रभाव है। ये देश विश्व की 42% कृषि भूमि, 68% किसानों और करीब 45% वैश्विक अनाज उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इंदौर में होने वाला ये सम्मेलन न केवल भारत और मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, बल्कि वैश्विक कृषि सहयोग को भी नई मजबूती प्रदान करेगा। तो देखिए, बड़े स्तर पर ये आयोजन हो रहा है इंदौर में और इसके साथ ही कई ऐसे जो किसान हैं इससे उनको लाभ मिलेगा। नवाचार, तकनीक, टिकाऊ खेती पर भी ये बड़े स्तर पर मंथन होने वाला है। इससे किसानों को तो लाभ मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृषि वैज्ञानिक
मौनी थॉमस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री जेपी शराफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संवाददाता इंदौर से योगेश राठौर और इसके साथ ही किसान नेता सार्थक त्यागी, किसान नेता सवाई सिंह सिसोदिया। आप सभी का बहुत स्वागत करूंगी। और सबसे पहले योगेश, आपसे ही पूछना चाहूंगी कि जो कार्यक्रम किया जाने वाला है, इस कार्यक्रम के बीच कितने ऐसे किसान हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा? देखिए गुंजन, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश एक रहा है और कृषि के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा। कई बार विशेष पुरस्कार भी कृषि के मामले में मिले, इसलिए इसको लेकर विशेष फोकस किया जाता है। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, जिसमें लगभग विश्व के आधी आबादी आबादी के देश यहाँ पर आते हैं। और ये सम्मेलन 5 दिनों का रहा, जो प्रमुख 3 दिन 9, 10, 11 यहाँ पर अधिकारियों के साथ में और जो कृषि संबंधित जितने भी युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, कृषि को लेकर क्या नई तकनीकी है, किस तरह के नवाचार किए जा सकते हैं, इसको लेकर पूरा मंत्रणा होगी। इसके अलावा 12 और 13 तारीख को जो 2 दिनों तक जो इंदौर की जो मेरियट शेरेटन होटल में यहाँ पर मंत्रियों के साथ बैठक होगी। मंत्री इस पर पूरे मंत्रणा करेंगे। 3 दिनों तक बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है विदेशों के बड़े जो है वैज्ञानिक अधिकारी और भी अन्य सदस्य आ रहे हैं, तो इसको लेकर बड़ी तैयारियां हो रही है। इंदौर के ब्रिलियंट सेंटर में ये प्रमुख आयोजन जो 3 दिनों का होगा, उसके अलावा 2 दिनों तक शेरेटन होटल में आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर रूट डायवर्शन किया गया है, विशेष तैयारियां की जा रही है। लगातार 5 दिनों से इंदौर के अधिकारी लगातार पूरे कार्यक्रम स्थल का दौरा कर रहे हैं। इसके अलावा जो विशेष मेहमान आएंगे उनको मांडव, राजवाड़ा और 56 दुकान जो खाने के मामले में फेमस है, यहाँ पर भी ले जाएगा। यहाँ की शेयर कराई जाएगी, मध्य प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। किस तरह का पर्यटन स्थल है, किस तरह के नवाचार यहाँ पर हो रहे हैं, किस तरह से कृषि के मामले में जो है मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसी को लेकर फोकस रहेगा। युवाओं पर और विशेष जोर दिया है कि युवाओं को किस तरह से खेती किसानी से जोड़ा जाए। वैसे भी लगातार मध्य प्रदेश के कई युवा जो है बड़ी जो लिटरेट युवा है, पढ़े लिखे युवा है, वो कहीं न कहीं खेती और किसानी में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसको लेकर विशेष फोकस रहेगा। महिलाओं युवाओं को लेकर कैसे कार्य किया जाए एग्रीकल्चर क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, तो ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विषयों पर मंत्रणा होना है। और ये बड़ा आयोजन जो 5 दिनों तक इंदौर में चलेगा और 5वें दिन जब ये पूरा समापन हो जाएगा, उसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आती है, देखने वाली बात होगी किस तरह से और नए नवाचार मध्य प्रदेश में होंगे। बिल्कुल योगेश, वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़े हुए हैं जेपी शराफ जी। अगर बात करें हम जेपी जी, तो 5 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और इसके साथ ही 2026 किसानों के लिए ही पूरा साल डेडिकेट किया गया है कि बड़ी संख्या में सौगातें मिल रही हैं किसानों को। अगर हम बात करें तो जो कार्यक्रम होने वाला है 5 दिन तक, इससे कितना कुछ फायदा होगा हमारे मध्य प्रदेश के लिए? भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश का भी जो है में बहुत कंट्रीब्यूशन है। आज हमारा इंदौर जो है वो पहले पूरी दुनिया में कपास के लिए जाना जाता था। सोयाबीन तो मतलब ऐसा कहा जाता है कि मतलब एशिया में सबसे ज्यादा इंदौर शहर कंट्रीब्यूट करता है। इंदौर शहर के आसपास सोयाबीन काफी होता है। यहाँ की मंडी जो है वो दुनिया के सोयाबीन के रेटों को कंट्रोल करती थी। सोफा वगैरह की जो एक्सचेंज बने हुए वो इंदौर में ही थे, केंद्र बिंदु रहा है। तो कृषि का केंद्र बिंदु हमेशा इंदौर था, इंदौर की मंडी रही है। तो इस तरह के सम्मेलन इंदौर में होते हैं तो ये मतलब बहुत ही जिसको कहते हैं कि जैसे अभी आपने कहा कि इसके जो एजेंडा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसे हो, कैसे ग्रोथ है, मतलब इसमें तो यील्ड कैसे बढ़े, किसान की आय में वृद्धि कैसे हो। वो गेहूं लगा रहा है, वो सोयाबीन लगा रहा है, वो कपास लगा रहा है, वो केला लगा रहा है, चना लगा रहा है, पर उसकी आय में कैसे वृद्धि हो, नई तकनीक को लगा के वो सब चीजें जानने और समझने का मौका ये ब्रिक्स सम्मेलन से मिलेगा। इतने सारी दुनिया के कृषि वैज्ञानिक और जो इसके नीति निर्धारक लोग हैं भारत के भी, और जब यहाँ आएंगे तो सम्मेलन रूट लेवल पे इंदौर में होता है, मतलब हमारे मध्य प्रदेश में होता है,
ज्यादा मध्य प्रदेश का प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और इनका 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है। उद्योगों के मामले में तो मध्य प्रदेश काफी सम्मेलन कर रहा है, कृषि भी कर देने से ये क्या 1 और 11 की तरह काम करेगा। हम उद्योगों में भी बढ़ेंगे, कृषि में भी बढ़ेंगे, तो इससे मध्य प्रदेश का जीडीपी, इंदौर का जीडीपी और भारत के जीडीपी में कृषि उन्नत तरीके से कंट्रीब्यूट करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास। बिल्कुल, वापस लौटूंगे आपके पास। सार्थक त्यागी किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। सार्थक जी, अगर हम बात करें तो बड़े स्तर पर सम्मेलन हो रहा है, इससे कितना फायदा किसानों को होगा और इसके साथ ही क्या सीधा फायदा होगा? धन्यवाद गुंजन जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मंच है, क्योंकि जो इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हो रहा है वो एक सम्मेलन ही नहीं बल्कि भारत और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। और मेरा ऐसा मानना है कि जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार और बाजार तक पहुंच मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की कृषि संरचना को देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 48% जो किसान है सीमांत है और जो किसान को लग तो जिनके पास से कम की भूमि, और हमारी अर्थव्यवस्था जो तेजी से उभर रही है 2002 से देखा जाए तो 1195 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2024 में 93 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंची, जबकि जो कृषि की उत्पादन है वो 224 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 23 लाख मीट्रिक टन तक हुआ है। तो अगर ऐसा देखा जाए कि डिजिटल कृषि व्यवस्थाएं हैं उनका विस्तार हुआ है, ई उपार्जन पोर्टल भी खुले हैं, इनाम पोर्टल, तो मुझे लगता है कि अब आवश्यकता उत्पादन बढ़ाने की नहीं है बल्कि कम लागत और अधिक लाभ की ओर ले जाने की भी है। तो ये जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की ओर शासन का, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना हो चाहे वो NMNF हो, इसको एक बेहतर दिशा मिलेगी। और ये सम्मेलन है, ये प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, जलवायु अनुकूल खेती की भी बात कर रहा है, और मुझे लगता है कि महिलाओं और युवा को इस दिशा में आने के लिए एक प्रेरणा मिल सकती है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ और एक मॉडल डेवलपमेंट के साथ ये खेती जो है वो चर्चा होगी, ऐसा मानना है। और किसानों की आय, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार भी, जो हम ग्रीन जॉब की बात कर रहे हैं, ग्रीन जॉब कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगा, उस पर भी मुझे लगता है कि अगर ये चर्चा होगी तो बेहतर। क्या हम इसे वर्कशॉप भी कह सकते हैं किसानों के लिए, सार्थक जी? इस सम्मेलन के बीच वर्कशॉप भी रहने वाली है। वर्कशॉप तो है ही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मॉडल्स भी हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो ब्रिक्स के अदर देश हैं जो ब्रिक्स में जुड़े हुए हैं उनमें कई उनके पास में ऐसे मॉडल्स हैं, जैसे देखा जाए कि 42% जो कृषि भूमि है या जो खाद्य उत्पादन है वो इन ब्रिक्स देशों के पास है दुनिया का। तो ऐसे कई मॉडल्स हैं जिनको हम देख करके और जिनको हम सीख करके, और खास करके जो हमारे यहाँ पे भी कई ऐसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल्स हैं जिसमें कम जमीन पे अधिक आय अर्जित की जा सकती है, तो उनमें अगर उन चीजों को लेकर के कृषि क्षेत्र में और किसानों को अवेयर किया जाए या बढ़ावा दिया जाए तो बेहतर रूप से उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, लागत में भी कमी आएगी, और साथ ही साथ प्राकृतिक और जलवायु जो संरक्षण की या जलवायु से खेती की जो बात है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल सार्थक जी, वापस लौटूंगे आपके पास। योगेश, अगर हम इस सम्मेलन की बात करें तो कितनी संख्या में किसानों की मौजूदगी यहाँ पर देखी जा सकेगी और कितना उत्साह भी फिलहाल इस सम्मेलन को लेकर देखा जा रहा है? योगेश। देखिए गुंजन, मैं आपको बता दूं कि ये जो सम्मेलन हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन है, इसमें तो हम किसानों की भूमिका इसमें नहीं है, केवल अधिकारी की बैठक होगी। वो इसलिए होगी कि जो देश 21 देश है, अब जैसे कि बताया सार्थक जी ने, 42% जो है वो आबादी, जो ब्रिक्स सम्मेलन के जो देश है उसकी 42% मतलब किसान आबादी है। अब ऐसे में जो अधिकारी बैठेंगे जब मंत्रणा करने, तो वो इन बातों को फोकस करेंगे। तीन प्रमुख विषय जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो युवा फोकस रहेगा उनका, दूसरा टेक्निकल मतलब तकनीकी रूप से कैसे किसान जुड़े वो रहेगा, किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी कैसे उनको बेहतर जो उनकी फसल उसका दाम मिल सके, इसके ऊपर फोकस रहेगा। किस तरह से आय बढ़ाई जाए, कैसे खेती में उनको बेहतर तरीके से परिणाम मिल सके, तो ये फोकस सारा रहेगा। और कुल मिला के
किसानों पर फोकस है, तो किसान तो नहीं रहेगा, लेकिन अधिकारियों के साथ बैठक होगी। अधिकारी जो 21 देशों के अधिकारी इस पूरी बैठक में मंत्रणा करेंगे। अपने अपने देशों की क्या जलवायु है, वैसे भी हम आप देख रहे क्लाइमेट चेंज से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो क्लाइमेट चेंज के कारण से किस तरह की तकनीकियों का अपनाया जा रहा है, किस तरह की तकनीकी विकसित की जा सकती है, क्योंकि हर देश का अपना अपना जलवायु परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो व्यापार व्यवसाय है, कैसे फॉरेन कंट्रीज के साथ किस तरह से हम व्यापार कर सकते हैं, किस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर फोकस रहेगा, ये सारी चीजों पर फोकस रहेगा। तो आम किसानों की भूमिका इसमें नहीं रहेगी। अधिकारियों के साथ जो बैठकें हो रही है उसमें अधिकारी अपने अपने देशों के हिसाब से अपने अपने किसानों के जो वहाँ की जलवायु, वहाँ के किसानों की स्थितियां ये रखेंगे, और उसको हर देश को अपने अपने इस बात का फायदा मिलेगा कि कैसे भारत के साथ भी व्यापार व्यवसाय बढ़ाएगा। और जैसा कि सराफ साहब ने बोला कि कृषि प्रधान देश है, मध्य प्रदेश की भूमिका एग्रीकल्चर में बहुत अहम रही है। कई बार अवार्ड भी जीते हैं कृषि के क्षेत्र में। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो कृषि को लेकर मध्य प्रदेश वैसे ही फोकस रहा है, किसानों को लेकर फोकस रहा, तो किसानों को लेकर बात होगी, युवाओं को लेकर बात होगी, महिलाओं की भूमिका कैसे होगी इसमें बात होगी। और इसके अलावा और देखिए, अगर हम इंदौर की बात करें योगेश, तो वैसे भी वह आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है, और इसी के लिए अब एक के बाद एक कई बड़े ऐसे सम्मेलन हो रहे हैं। उद्यमियों के साथ पहले भी चर्चा की गई है, और अभी भी आगे भी लगातार मध्य प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर लगातार मध्य प्रदेश सरकार अग्रसर है। वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ किसान नेता सवाई सिंह सिसोदिया जुड़े हुए हैं। सिसोदिया जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। और देखिए, अगर हम बात करें तो जो सम्मेलन हो रहा है ब्रिक्स कृषि सम्मेलन, इससे किसानों को तो लाभ होगा ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। और दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि अब तक उन्हें किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। देखिए दीदी, इसमें जो नमस्कार दीदी, इसमें क्या है, जो आप ये बताया था कि युवाओं को और जो किसानों की आय दुगनी करने का जो आप बता रहे हैं, जब तक किसानों की आय दुगनी नहीं होगी तब तक कि तकनीकी रूप से किसान अपने भंडारण का उसमें वैसे तो कर सके। सरकार को ये ब्रिक्स देशों में जो अपने अपने देश की बातें करेंगे, तो अपने देश में मैं तो ये चाहूंगा कि किसान जो छोटे रफ्तार का है, मिडिल क्लास का है, उसकी क्या है, जब तक आय दुगनी नहीं होगी तब तक कि वह भंडारण ना हो सके सुरक्षित। हार्वेस्टिंग के बाद ये समस्या आती है, कटाई के बाद ये होता है कि फसल वो रोक नहीं पाता है, और इसके कारण उसको औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो इसमें उठना चाहिए। अच्छा है हमारे इंदौर में ये हो रहा है, तो हमें तो बड़ा प्रसन्नता की बात है कि इसमें जो है किसानों की बात भी होगी, युवाओं की बात होगी, और मृदा का एक बहुत बड़ा इसमें है। मृदा भी इसमें अपनों को सुरक्षित करना है, तो उसके लिए भी इसमें जो है विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात तो है ही, ताकि किसानों को भी कोई परेशानी ना हो, और इसके अलावा कैसे फायदा मध्य प्रदेश को मिले, इस और तो लगातार ध्यान दिया ही जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक मौनी थॉमस हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत करूंगी थॉमस जी। और देखिए, अगर हम बात करें यहाँ सम्मेलन को लेकर, तो एक बड़े स्तर पर यह सम्मेलन है जहाँ ब्रिक्स वाटिका भी बनाई जाएगी, इससे कितना कुछ फायदा मध्य प्रदेश को होगा? देखिए, नमस्कार जी सारे श्रोताओं को, और आपको भी हमारा नमस्कार। देखिए, अभी तक जो भी किसान उत्पादन कर रहा है वो उत्पादन करता है, फिर मार्केट ढूंढ रहा है। हमें अब मार्केट लेड प्रोडक्शन सिस्टम पे जाने की जरूरत है। जब तक हम मार्केट को नहीं देखेंगे और मार्केट की जरूरत के हिसाब से हम उत्पादन नहीं करेंगे, तो वर्तमान की जो समस्या है वो आती रहेगी, और कभी भी किसान का आय दुगना नहीं होगा। अब ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, तो ये ब्रिक्स सम्मेलन जो होता है ये विश्व की सबसे ज्यादा उत्पादकताओं का एक समूह है, देश है। हमें अब देखना है कि चाइना में हमारी क्या उत्पाद की जरूरत है, ब्राजील में हमको क्या बेचना है, रशिया में हमें क्या देना है। उस मार्केट को देखते हुए अब हमको एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की ओर ध्यान देना है। वर्तमान में क्या हो रहा है कि हम सिर्फ उत्पादकता को देख रहे हैं, गुणवत्ता और बाजार को नहीं देख रहे। दूसरी चीज, एग्री स्टार्टअप्स को हमें बहुत बढ़ावा देना है, और ये जितने युवा हैं ये सबको कृषि की ओर आकर्षित करना है, चाहे वो IIM कर रहा हो,
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हो या आईआईटी में हो, ये जो दिमाग है और ये ऊर्जा है, इनको वापस कृषि में और गांव में आकर्षित करने की जरूरत है एग्रीकल्चर स्टार्टअप के माध्यम से। धन्यवाद। बिल्कुल। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की, तो क्या इसके सिस्टम में कुछ बदलाव होना चाहिए, थॉमस जी? मेरा सबको ध्यान ये दिलाना चाह रहे हैं कि जब से हम आजादी पाए हैं तब से अभी तक हम उत्पादन को देख रहे हैं। जहां भी हो, जितनी भी ट्रेनिंग हो, सब कुछ उत्पादन को दृष्टि रखते हुए हम काम कर रहे हैं। किसानों को मार्केटिंग इसकी ओर कभी भी हम लोग ट्रेनिंग नहीं दे रहे। पूरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पॉलिसी को अब चेंज करने की जरूरत है। मार्केट लेड एग्रीकल्चर और मार्केटिंग पे अब सारी ट्रेनिंगें देनी चाहिए, ताकि हर किसान हर गांव में और जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है उसकी ब्रांडिंग हो पाए। हम अभी सिर्फ उत्पादन और मंडी को देख रहे हैं, हम ना नेशनल मार्केट को देख रहे हैं ना ग्लोबल मार्केट को देख रहे हैं। यदि हम इसको ध्यान नहीं देंगे तो ब्रिक्स का सम्मेलन में जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है वो हम मिस कर जाएंगे, और वो यदि हम ट्रेन छोड़ देंगे फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये किसानों को पूरा ओरिएंटेशन करने की जरूरत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को पूरा ओरिएंटेशन करने की जरूरत है। धन्यवाद। ठीक है, जिस तरह से आपने बातें कही कि इंटरनेशनल भी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में। और अगर इस सम्मेलन के बीच की अगर हम बात करें, अर्थशास्त्री जी जेपी शराफ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शराफ जी, अगर मैं आपसे ही सवाल कर रही हूँ कि ये जो सम्मेलन होने वाला है, इसमें अगर कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फसलों को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ और नई फसल उगाने को लेकर यहाँ बात की जाएगी, तो क्या कुछ परेशानी होगी या चीज़ें आराम से हो सकती हैं? शराफ जी। नहीं, मेरा अभिमत है कि इस तरह के सम्मेलन मैं पिछले 25 सालों से 30 सालों से इस फील्ड में हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि इतना विश्व स्तरीय प्रयास हुआ है। और निसंदेह ये नई फसलों की तरफ भी एक इशारा करेगा। और हमारी जो इंदौर और इंदौर के आसपास, जैसे मालवा की भूमि तो इतनी काली मिट्टी की उपजाऊ भूमि है, ये जो कहा जाता है कि इसके अंदर तो मतलब काला चूना है, इसके अंदर तो और नई नई चीजें, जैसे मान लीजिए आज ये हमारे उद्यानिकी के ऊपर ध्यान दिया जाए तो हमारा जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रूट्स को, अभी बीच में आपको याद हो तो कुछ लोगों ने रतलाम में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन शुरू करा था। तो इंदौर में इतनी स्ट्रॉबेरी इंदौर के आसपास होने लग गई थी, मिलने लग गई थी, और ये पूरे भारतवर्ष में बेची जाने लगी थी। तो हमारे इधर रतलाम और इसके आसपास के उद्यानिकी स्ट्रॉबेरी शुरू हो गई है। जैसे आपने बात की ना कि क्या नई चीजें हो सकती है, तो इसी तरह से यदि हम लोग और ये जिसको कहें संतरा बहुत होता है, नर्मदा है हमारे यहाँ, नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ है, खूब पानी है, तो संतरा होता है। तो इस तरह से हम लोग उद्यानिकी को भी और डेवलप करें तो हमारे पास जमीन की तो प्रचुर उपलब्धता है। तो हम कहें कि इम्पोर्ट हमारा जो है फलों का वो कम होगा और गन्ना उगने लगेगा, तो हम शक्कर ये सब चीजें जो है अधिक से अधिक उद्योग भी कृषि आधारित यहाँ पे लगा सकेंगे और उत्पादन भी कृषि का बढ़ा सकेंगे। तो मेरा तो मानना है कि जिसको कहते हैं ना कि मैं पहले भी मैंने कहा कि यील्ड बढ़ेगी, किसान जो कहते हैं ना जय किसान, किसान बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बिल्कुल, जय जवान जय किसान कहा जाता है। और इसके साथ ही अगर नई फसल उगाने को लेकर के पहल की जाएगी तो इसमें क्या कुछ परेशानी आएगी? सिसोदिया जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसान नेता हैं और इसके साथ अगर नई फसल को लेकर मध्य प्रदेश में बात होती है तो क्या कुछ परेशानी आने वाली है? देखिए, नई फसल तो उगा सकते हैं, उसी फसल की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि लगातार हम सोयाबीन और इनके बीच में जो महाबा में चल रहा है, मक्का है,
लेकिन इससे क्या है कि किसानों की आय में थोड़ा सा उतर नहीं आ रहा है। अगर हम औषधि फसल की तरफ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हमें जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। उसको क्या है, किसान को कम से कम तो उसके मूल्य का जो लगाता है उससे हमने बिल्कुल, और किसानों की आय बढ़ाना भी जरूरी हो जाता है ताकि वह किसी भी नई फसल की अगर शुरुआत करते हैं तो उन्हें कोई परेशानी ना हो, चीजें आराम से उपलब्ध हो की जा सके। खैर, इस खास चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, किसानों के लिए एक बड़ा सम्मेलन ब्रिक्स, जिसे नाम दिया गया है ब्रिक्स वाटिका, भी इंदौर में बनाई जाएगी और अब इसी को लेकर के एक बड़ा मंथन भी होगा। 9 जून से यानी कि कल से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 11 जून तक बड़े स्तर पर 5 दिन का ये सम्मेलन रहने वाला है। इस बीच बड़े स्तर पर मंथन होगा, कैसे फसलों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर काम किया जाए, बाकी और देशों के साथ जुड़कर काम किया जाए, इसी पर चर्चा होगी। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए नादी टीवी पर। नमस्कार।